इंसान कौन है? क्या हम सही में एग्ज़िस्ट करते हैं? क्या कोई ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन है कि जो हमें बता सकती है, हमारा एग्ज़िस्टेंस बता सकती है? ये बता सकती है कि हमारा क्या रियलिटी है? क्या ओरिजिनैलिटी है? क्या हम सही में एग्ज़िस्ट करते हैं? क्या ये सब कुछ एक प्रोसेस है? ये एक मैट्रिक्स है, एक स्ट्रक्चर है जो कि बस चलता चला जा रहा है? क्या एक्चुअलिटी में हम वही हैं कि जो 1 सेकंड पहले थे या फिर बाद में जो है वो चेंज हो गए हैं? क्या बचपन से अभी तक जो तुम्हारा पूरा एक लाइफ साइकिल है, वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन में फ्रेम किया जा सकता है? क्या सही में तुम वही हो कि जो तुम समझते हो तुम हो या कुछ और हो? थोड़ा-सा अलग टॉपिक है, मैथमेटिकल टॉपिक है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फिलॉसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और इस पे बात करेंगे आखिर हम हैं कौन और हमारी रियलिटी क्या है, हम कैसे एग्ज़िस्ट करते हैं और हम सही में एग्ज़िस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं? क्या मैथ है हमारी आइडेंटिटी की, इन सब पे बात करने जा रहे हैं, नंबर्स के ऊपर, इक्वेशंस के ऊपर, फॉर्मुलेशंस के ऊपर, सब पे बात करने जा रहे हैं। आगे लेकर एक पैचो बात स्टार्ट करते हैं, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि क्या हम सही में एग्ज़िस्ट करते हैं? हमारी क्या रियलिटीज़ है? हमारी क्या असल बात है, जो हम शायद जानते हैं या नहीं जानते? तो चलिए थोड़ी-सी मैं बात जो है वो स्टार्ट करता हूँ। मैंने कुछ पॉइंटर्स जो है वो नोट किए हुए हैं और मैं उसके ऊपर जो है वो बात करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं इल्यूज़न ऑफ सेल्फ के ऊपर, ठीक है? जो हम मैं जो होता है ना, मैं ये करूँगा, मैं वो हूँ, मैं ये चीज़ करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, ये इल्यूज़न ऑफ सेल्फ है क्या? सेल्फ हम हैं कौन? मैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा कि ये क्या चक्कर है? क्यों हम मैं को या अपनी ईगो को या इस चीज़ को इतना ज़्यादा तवज्जो या इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा, ये मैं क्या है? जिसको हम इगोइज़्म कहते हैं या फिर आई कहते हैं, आई। तो ये जो सेल्फ है, इस पे मैं थोड़ी-सी बात करता हूँ। तो अगर मैं तुम लोग से बताऊँ कि क्या हमारे पास सिर्फ़ एक सेल्फ जो है वो एक सॉलिड चीज़ है कि हाँ, जो आज मैं हूँ, कल का मैं भी वही रहूँगा, जो परसों मैं था वो भी मैं था और आज जो मैं हूँ वो भी हूँ। जब मैं पैदा हुआ था वो मैं आज भी वही हूँ। ये थोड़ा-सा एक समझने वाला टॉपिक है और इस पे जो है वो थोड़ा-सा इक्वेशंस के हेल्प से जो है तुम लोगों को चीज़ें बताता हूँ। तो चलो बात स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हुए हैं। तुम ये समझो कि जो तुम्हारा सेल्फ है, एक लॉ समझ लो, जो सेल्फ है, वो सेल्फ जो है वो एवर चेंजिंग हमेशा चेंज होने वाला एक वेरिएबल है। यानी कि ये जो तुम्हारा सेल्फ है, ये एक ऐसा वेरिएबल है कि जो हमेशा चेंज होता रहता है, ये कभी कांस्टेंट नहीं रहता और इसकी यही ब्यूटी है। यानी कि ये कांस्टेंट नहीं है, हमेशा चेंज होता रहता है। ये इसकी खास बात है, तुम्हारे सेल्फ की ये खास बात है कि ये हमेशा चेंज होता रहता है। अच्छा, मैथमेटिकल टर्म्स में अगर मैं कहूँ कि मैं मैथमेटिकल टर्म्स में इसको कैसे पोर्ट्रे कर दूँगा, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि जो ये सेल्फ तुम्हारा फंक्शन है, अगर इसके अंदर मैं t जो है वो एज़ अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ, तो ये जो है वो इक्वल नहीं होता है सेल्फ के कि जो तुम्हारा t प्लस डेल्टा t है। यानी कि वो जो एक स्लाइट चेंज आता है तुम्हारी पर्सनैलिटी में, उस स्लाइट चेंज के बाद तुम्हारी पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी नहीं रहती कि जो एक्चुअलिटी में थी। बहुत बहुत मिनिमल बात है, बहुत बहुत बारीक लाइन है लेकिन समझने वाली बात है। यानी कि जो तुम्हारा सेल्फ t है, यानी कि तुम्हारा जो अपडेटेड सेल्फ है, यानी कि जो तुम बन जाते हो जाते हो कुछ इंस्टेंस के बाद, कोई इंसिडेंस के बाद, कोई वाकया के बाद, कोई तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई चीज़ पेश आए उसके बाद, तो फिर वो जो तुम बन जाते हो जाते हो। बल्कि ऐसा समझो कि 1 सेकंड पहले जो तुम थे, वो अब नहीं हो। तो यहाँ पर जो ये तुम्हारा डेल्टा t फंक्शन में चेंज आ रहा है ना, ये तुम्हारा जो चेंज है ना, इसके थ्रू जो तुम्हारा अपडेटेड सेल्फ होता है, वो चेंज हो जाता है। ये एक बड़ी समझने वाली बात है, लोग इसको रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन ये बहुत समझने वाली बात है। तो इससे हम जो है वो एक चीज़ बना सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो तुम 1 सेकंड पहले 1 सेकंड पहले जो तुम थे, अगर तुम एक्स थे, तो 1 सेकंड के बाद जो है वो तुम एक्स नहीं रहोगे। तुम एक्स नहीं रहोगे, हो सकता है तुम एक्स 1 हो जाओ, एक्स स्क्वायर हो जाओ, एक्स 100 हो जाओ या एक्स बार हो जाओ, एक्स समेशन हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन वो तुम एक्स नहीं रहोगे। यानी कि ये जो तुम्हारा ड्यूटी है, ये जो तुम्हारा नेचर है, वो एवर चेंजेबल है। मतलब तुम एक वेरिएबल, एक प्रोसेस हो तुम। मैं आगे बात करूँगा कि मैं इंसान को एक प्रोसेस क्यों कह रहा हूँ, एक सेल्फ को एक प्रोसेस क्यों कह रहा हूँ, किस बेसिस पे कह रहा हूँ, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैं समझता हूँ इतना तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? अगर मैं थोड़ा-सा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी लेके आऊँ कि ऐसा होता क्यों है? इसके रीज़न्स क्या हैं? इसके रीज़न्स क्या हैं ये चेंज के, कि जो मैं कह रहा हूँ कि जो 1 सेकंड पहले जो तुम थे, अब वो नहीं हो, उसके रीज़न्स हैं। पहला, अगर मैं बायोलॉजिकल रीज़न पे बात करूँ, जो तुम्हारे न्यूरॉन्स हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तुम्हारे न्यूरॉन्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तुम्हारे थॉट्स, अब न्यूरॉन्स चेंज हो रहे हैं तो ऑटोमैटिकली कहीं न कहीं थॉट्स प्रोसेस जो है वो चेंज होता है। तुम्हारे जो थॉट्स हैं, तुम्हारे जो ख़यालात हैं, जो तुम्हारे
मस्तिष्क में बातें चल रही है वो चेंज हो जाती हैं, तो उससे भी जो है वो तुम्हारी सेल्फ जो है वो तुम्हारा चेंज होता है। उसके बाद जो तुम्हारा केमिकल स्टेट है उसमें भी चेंज आता है, यानी कि जो तुम्हारे केमिकल कंपोजिशन है या फिर अप्स एंड डाउन होते हैं या फिर और बहुत सारी चीजें होती है, तो उससे उसके थ्रू जो है तुम्हें चेंज आता है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि क्या कोई एक ऐसा स्टेबल पॉइंट है कि जिसपे तुम स्टेबल हो जाओगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ए एक ऐसा पॉइंट है कि जब तुम स्टेबिलिटी लाइक गेन कर लेते हो, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यानी कि तुम्हारा नेचर ही जो है वो एवर चेंजिंग है, तुम्हारा लाइफ जो है वो एवर चेंजिंग है, हमेशा चेंज होने वाला है। और यही इसकी ब्यूटी है ह्यूमन लाइफ की, या ह्यूमन आप कह लीजिए लाइफ साइकिल की, ये ब्यूटी है कि वो एवर चेंजिंग होता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता। इसलिए कहा जाता है जो चेंज है वही कांस्टेंट है, यानी कि जो चेंज होता है नेचर में, खासकर ह्यूमन नेचर में या फिर ह्यूमन के इमोशंस में या फिर ह्यूमन की पर्सनालिटी में, वही एक चीज जो है वो कांस्टेंट है, बाकी सब जो है वो वेरिएबल है। तो ये वाली बात यहाँ पे हमें समझ में आई कि जो इल्यूजन है सेल्फ का, मतलब ये जितना भी मैंने डिस्कशन किया, ये पूरा जो डिस्कशन है वो डिस्कशन है इल्यूजन सेल्फ का। ये सेल्फ के इल्यूजन के ऊपर मैंने बात की, मैं यहाँ पर हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर रहे। ये मैंने फर्स्ट बात की, सेल्फ का इल्यूजन क्या होता है। अब चलो आगे मैं बात करता हूँ, जो मैंने सेकंड पॉइंट यहाँ पर बनाया है उसमें मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ कि जो सेकंड पॉइंट है मेरा वो क्या है। तो मेरा सेकंड पॉइंट है वो है शिफ्ट ऑफ थीसिस इक्वेशन। शिप ऑफ थीसिस इक्वेशन क्या होती है, इसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा तुम लोगों से कि ये क्या होता है, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा इमेजिन करो कि एक शिप है, ठीक है, ये एक शिप है, ये एक शिप है, और इस शिप में जो है वो फॉर एग्जाम्पल 1000 पार्ट्स हैं, यानी कि 1000 पार्ट से बन के ये शिप जो है वो बनी, इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो 1000 पार्ट्स है, और इस 1000 पार्ट से मिलके ये शिप बन गई। अगर मैं अब तुमसे कहूँ कि तुम इन 1000 पार्ट्स को जो है वो रिप्लेस कर दो एक नए पाथ से, यानी कि हर 1000 पार्ट को जो है वो तुम रिप्लेस कर दो एक नए पाथ से, और एक नए नए 1000 पार्ट्स लगा दो, तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये जो शिप वन है और अब जो शिप टू बन के तैयार हुई है, शिप टू बन के तैयार हुई है, तो अब मुझे बताओ कि क्या ये शिप वन और शिप टू जो है वो सेम है या नहीं है। ये क्वेश्चन है मेरा कि अब बताओ कि मैंने जो सारी चीजें जो चेंज कर दी हैं, अब क्या वो सही में शिफ्ट सेम है या नहीं है। ये मेरा एक क्वेश्चन है, और ये जो है इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ थीसिस या फिर थीसिस इक्वेशन। ये मेरा सेकंड मैं लॉजिक जो है तुमसे बात करना चाह रहा हूँ इस पे। अच्छा, इससे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ये मैं क्यों इक्वेशन ऑफ थीसिस तुम्हारे सामने क्यों बता रहा हूँ। अब समझो एक बात, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से हर 7 साल में, हर 7 ईयर्स में, मैं बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, न्यूरो साइंस के एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, 98% जो तुम्हारे एटम्स हैं बॉडी के, 98% जो तुम्हारे बॉडी में एटम्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 100% समझ लो, यानी कि पूरा जो जितना भी तुम्हारा एटम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है तुम्हारी बॉडी में वो अल्टीमेटली चेंज हो जाता है। तो अब मैं इक्वेशन ऑफ थीसिस पे वही वाली बात कर रहा हूँ कि अगर 1000 पार्ट से एक शिप बनी है, तो अगर उस शिप के मैं सारे पार्ट्स को चेंज कर देता हूँ, तो क्या वो सही में वो शिप बनी रहेगी जो थी या चेंज हो जाएगी। ये मेरा क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सोचने वाली बात है, इस पे तुम लोग सोचो और मुझे बताओ कि क्या ऐसा है या नहीं है। अच्छा, इसको अगर मैं मैथमेटिकल एस्पेक्ट से रिप्रेजेंट करूँ मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली जो है तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ लिमिट टी टेंस टू 7 ईयर्स। टी जो है वो 10 करेगा 7 ईयर्स में, और ये तुम हो जो हमने सेल्फ की बात की थी, और जीरो ओरिजिनल एटम्स, यानी कि जब तुम्हारी लिमिट जो है वो 7 ईयर्स की तरफ जाएगी, यानी कि जब तुम 7 साल कंप्लीट करोगे, तो तुम ये समझो 98% या अप्रोक्सीमेटली 100% जो तुम्हारे बॉडी के एटम्स हैं वो कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। तो अब मैं इक्वेशन ऑफ थीसिस के अकॉर्डिंग तुमसे पूछता हूँ कि अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम वही रहोगे जो तुम 7 साल पहले थे, या ओवर द टाइम तुम चेंज हो जाओगे। ये जो है वो बड़ा पैराडॉक्स, बहुत पैराडॉक्स है, क्लासिकल पैराडॉक्स, इसको मैं लिख भी देता हूँ। ये एक क्लासिकल पैराडॉक्स है कि इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम वही व्यक्ति हैं, वही पर्सनालिटी है, वही हमारा पर्सोना है, हमारा वही जो है वो शख्सियत है या नहीं है, हम चेंज हो गए हैं या वही है। इक्वेशन ऑफ थीसिस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हमारी लिमिट 10 करती 7 ईयर्स पे, 98% या ऑलमोस्ट 100% एटम्स चेंज हो रहे हैं बॉडी के इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो हमारी एटॉमिसिटी चेंज हो रही है। तो जब एटॉमिसिटी चेंज हो रही है, तो क्या एक्चुअलिटी में हम वही हैं या नहीं है। ये तुम लोग से एक सवाल है, ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रही, ये फैक्ट है, बायोलॉजिकल फैक्ट है, तो तुम इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन इस पर सोचो थोड़ा सा, मैं अलग टाइप की वीडियो बना रहा हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम इस पर सोचो। अब आगे बात करते हैं, जो मेरा थर्ड एस्पेक्ट है उस पर मैं थोड़ी सी तुमसे बात करना चाहूंगा। जो मेरा थर्ड यहाँ पर मैं तुम लोग के साथ बात शेयर करना चाहता हूँ वो है ब्रेन जो है
वो एक प्रिडिक्शन मशीन है। ये बात तुम्हें समझनी होगी। अच्छा, मशीन लर्निंग मॉडल्स तो सारी चीज जो है वो इसी पे बेस्ड है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात अलग करना चाहूंगा यहाँ पे। जो ब्रेन है वो तुम्हारी प्रोडक्शन मशीन है। ये बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और लोग इसको रियलाइज नहीं करते। लोग मतलब बहुत सारी इस पे बातें करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक कुछ और बात करना चाहूँ। तुम ऐसा समझो कि तुम रियलिटी को अगर एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो? तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, या फिर प्रिडिक्ट कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, अज्यूम कर रहे हो, या कोई चीज को जो है वो पहले से फोरकास्ट कर ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम रोड क्रॉस कर रहे हो तो तुम पहले से प्रिडिक्ट कर ले रहे हो कि क्या मैं गुजर पाऊंगा कार के आने से पहले या नहीं। ये एक प्रोडक्शन है। तुम फॉर एग्जाम्पल जब भी एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे हो तो जो तुम्हारा जो क्वेश्चन आ रहा है उसके बेसिस पे तुम प्रिडिक्ट कर ले रहे हो कि क्या इसका आंसर तुम लिख पाओगे या नहीं। अगर नहीं लिख पाओगे तो छोड़ दोगे, आगे चले जाओगे। अगर लिख पाओगे तो उसको पूरा फ्रेम करोगे। तो ये जो है वो बड़ी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो तुम्हारा ब्रेन है, जो न्यूरल इंजन है तुम्हारे ब्रेन का बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से, वो प्रिडिक्शन के ऊपर काम करता है। वो हर चीज पे प्रिडिक्ट करता है। और इसको अगर मैं मैथमेटिकली बताऊं, इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा तो आओ तुम्हें मैं वो भी दिखाता हूँ। तो मैथमेटिकली जो है वो मैंने एक इक्वेशन फ्रेम की हुई है। मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिखेंगे, जो तुम्हारा परसेप्शन होता है, जो तुम्हारा परसेप्शन है, उसका जो आर्ग मिनिमम फंक्शन अगर मैं लेके चलूं एक्स हैट, तो जो तुम्हारा प्रिडिक्शन है एक्स हैट माइनस तुम्हारे सेंसरी इनपुट का स्क्वायर। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारा परसेप्शन है, जो तुम परसीव करते हो, जो तुम समझते हो, जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, जो तुम्हारा आ, नजरिया है चीजों को लेके, वो थोड़ा प्रिडिक्शन का एक्स हैट ले लिया मैंने फंक्शन, और उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया सेंसरी इनपुट से और उसका स्क्वायर कर दिया, कि जिसके थ्रू जो तुम्हारा सेल्फ है वो एक ऐसा मॉडल है तुम्हारा ब्रेन का कि जो कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहा है। जैसे कि हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स पे बात करते हैं। अगर तुम लोगों ने न्यूरल नेटवर्क्स नहीं पढ़ा तो मेरे पास एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, तुम जाके देख सकते हो। न्यूरल नेटवर्क्स में सिंपली कुछ नहीं होता। जैसे इंसान के दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, एक्सॉन डेंड्राइट्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, वैसे ही न्यूरल नेटवर्क्स में जो है वो अलग अलग आपके पास इनपुट लेयर्स होती हैं, हिडन लेयर्स होती है और आउटपुट लेयर होती है। इनपुट लेयर में जो है वो आप इनपुट पैरामीटर्स डालते हो, वैल्यूज डालते हो, और वैल्यूज के बेसिस पे कुछ कंप्यूटेशन होता है। कंप्यूटेशन के बाद आपके पास एक आंसर आता है। अगर वो आंसर एक्सपेक्टेड आंसर से पास है तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हम वापस से रिआइट्रेट करते हैं, और जो बीच में कंप्यूटेशन हो रहा है उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, जिसको हम लोग वेट्स और बायस कहते हैं। और फिर चाहते हैं कि हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है और जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है, या फिर जो हम चाहते हैं और जो आ रहा है, उसको कम से कम जो है वो उसका डिफरेंस रहे। इसको हम लोग कहते हैं बैक प्रोपगेशन करना। तो यहाँ पर वही वाली चीज है कि अगर मैं बैक प्रोपगेट करके कॉन्स्टेंटली जो है वो, तुम अगर तुम एक बार कहीं गए और तुम जो है वो गिर गए, तो अगली बार जब तुम वहां जाओगे तो ध्यान रखोगे कि भाई मैं वहां पे ना गिरूं। अगर फिर भी थोड़ा सा वहां से तुम जो है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो या बहुत ज्यादा आराम से नहीं कर पा रहे हो, तो और अगली बार जो है वो तुम और ध्यान रखोगे, और ऐसे बार बार करते रहोगे। तो वही वाली बात जो हमने सबसे पहले बात की थी कि जो इल्यूजन की इक्वेशन है, या फिर जो इक्वेशन ऑफ थीसिस है, कि जो तुम हो, तुम कांस्टेंट चेंज का नाम हो। इंसान एक प्रोसेस का नाम है, एक फिक्स्ड और स्टैग्नेंट और स्टैटिक चीज का नाम नहीं है। ये बड़ी समझने वाली बात है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी और सराउंडिंग के एस्पेक्ट से भी। अगर तुमने गेम डिजाइन या गेम थ्योरी पढ़ा है तो उसमें भी यही वाली बात होती है। तो अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूं, जो तुम्हारा तुम जो हो, अगर मैं मैथमेटिकल में बात करूं तो तुम एक प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेशन प्रोसेस हो। यानी कि इंसान कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेशन प्रोसेस का नाम है, जिसकी कोई सॉलिड आइडेंटिटी नहीं है। जिसकी कोई सॉलिड आइडेंटिटी नहीं है। ये एक बहुत समझने वाली बात है। मतलब मैंने मैथमेटिकल और साइंस के एस्पेक्ट से ये वाली बात समझना चाहिए, और तुम लोग को सोचा शेयर किया जाए कि तुम एक प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेशन प्रोसेस का नाम हो। इंसान एक प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेशन प्रोसेस का नाम है जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, और कोई फिक्स, स्टैग्नेंट, स्टैटिक, रिस्ट्रिक्टिव, बाउंडेड कोई चीज का नाम नहीं है। ये वाली बात तुम्हें समझने वाली है। अब आगे बात करते हैं। अब मैं एक और चीज पे बात करूंगा जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन थ्योरी क्या होता है, इसमें थोड़ी सी बात तुम लोग से करना चाहूंगा कि आखिर इन्फॉर्मेशन थ्योरी क्या है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और तुम्हें समझना चाहिए कि तुम आखिर एक पैटर्न हो, एक पर्सन नहीं हो। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। तुम एक एक पैटर्न का नाम हो, यानी कि तुम जो है वो एक पैटर्न का नाम हो, एक पर्सन का नाम नहीं। ठीक है, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ इस पर थोड़ी सी बात करता हूँ। क्लॉड शैनन जो है उसने एक चीज शो की थी, मैं तुमसे साथ शेयर करता हूँ। एक उसने सिस्टम बनाया था रिड्यूस इंफॉर्मेशन का, यानी कि इंफॉर्मेशन को रिड्यूस करके या चीजों को रिड्यूस करके इंफॉर्मेशन के तौर पे बताना।
डेटा और इन्फॉर्मेशन में जो है वो काफी फर्क है। आपने अगर पढ़ा हो, मैंने इस पे एक वीडियो भी की हुई है, डेटा इंफॉर्मेशन डिफरेंसेस, इस पे बात हम कर सकते हैं कभी और। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम क्या हो, क्या हो रहा है तुम्हारे अंदर, तुम क्या चीज हो, तो फिर तुम जो है वो बहुत छोटी छोटी चीजों का नाम हो। क्या क्या हो तुम? जो हो वो केमिकल स्टेट्स एग्जिस्ट करते हो, तुम्हारे अंदर केमिकल स्टेट्स हैं अलग अलग, पहली चीज। तुम्हारे अंदर जो है वो न्यूरल सिग्नल्स हैं, दूसरी चीज। तुम जो है वो मेमोरी पैटर्न है तुम्हारे पास, एक पैटर्न है तुम्हारे पास मेमोरी का, वो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास फायरिंग सर्किट्स भी है, तुम्हारे पास फायरिंग सर्किट्स भी है। और ये सारा कुछ जो है, ये जो मैंने पॉइंट्स बताया, केमिकल स्टेट्स हो गए, न्यूरल इंजन हो गए, मेमोरी पैटर्न्स हो गए, या फिर फायरिंग सर्किट्स हो गए, ये सारा कुछ अगर मैं मिला के एक इक्वेशन को फ्रेम करना चाहूँ, तो मैं इसको ऐसे कहूंगा कि जिसमें तुम्हारा जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो सबिशन हो जाएगा तुम्हारा पी एक्स का लॉग पी एक्स। अब मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि तुम एटम्स नहीं हो, तुम एक इंफॉर्मेशन पैटर्न हो जो कि एटम प्रोड्यूस करता है। इंसान खुद एटम नहीं है, इंसान वो इंफॉर्मेशन पैटर्न है जो कि एटम प्रोड्यूस करते हैं और उसके चीजों में रिफ्लेक्ट करते हैं, शोकेस करते हैं, आउटकास्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, या उसका लाइक उसको शोकेस करते हैं, उसको वाजे करते हैं, उसको दिखाते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर पैटर्न चेंज होता है तो फिर तुम चेंज होते हो। ऐसा नहीं कि एटम चेंज होता है कि तो तुम चेंज होते हो। जब वो पैटर्न चेंज होता है, वो इन्फॉर्मेशन थ्योरी चेंज होती है, जैसे कि क्लॉड शैनन ने भी कहा था, उसके अराउंड जो है वो फिर तुम चेंज होते हो। तो ये बड़ी समझने वाली बात है, बड़ी प्यारी सी बात है, लेकिन बड़ी समझने वाली बात है कि तुम एक प्रोसेस का नाम हो। इंसान एक ऐसे कांस्टेंट प्रोसेस का नाम है कि जिसका कांस्टेंट चेंज है। मतलब तुम्हारा जो कांस्टेंट है, इंसान का जो कांस्टेंट है, वो चेंज है। यही जो है वो एक्चुअलिटी में चीज है, और लोग जो है वो इसको इस तरीके से समझते रहे। अच्छा, ये जो कंटिन्यूटी है या फिर ये जो बात है, वो चेंज कैसे होती है, या फिर इसका पैराडॉक्स क्या है, यानी कि लोग इसमें डिबेट क्यों करते हैं, इसमें जो है वो बहस क्यों करते हैं, इस पर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। पैराडॉक्स के ऊपर मैं बात करता हूँ कि आखिर इसमें पैराडॉक्स क्या आता है। पैराडॉक्स ये आता है कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी बॉडी का स्कैन हुआ, ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तुम्हारी बॉडी का एक कंप्लीट स्कैन हुआ और उसको फिर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और अब अगर मैं तुमको एटम बाय एटम बिल्ड करता हूँ वापस से, रीबिल्ड करता हूँ, तो अब मैथमेटिकली जो है, अगर मैं तुम्हारी ये बॉडी है, इसको हमने इसका पूरा एक स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब से इस स्कैन के बेसिस पे, इसके बेसिस पे जो है वो तुम्हारी बॉडी को रीबिल्ड किया। तो अब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, मैथ के अकॉर्डिंग, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो तुम्हारी बॉडी सिमिलर सिमिलर होगी। सिमिलरिटी की बात होगी यहाँ पर। सिमिलरिटी और ओरिजिनलिटी, ये दो डिफरेंट चीज है। समझने वाली बात है। एक चीज होती है सिमिलर होना, एक होता है ओरिजिनल होना। अगर ये पेंसिल मैंने तोड़ दी, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो इस उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं इस पेंसिल को फिर से बना पाऊंगा, और फिर मैं कहूंगा ये मेरी पेंसिल ओरिजिनल पेंसिल से सिमिलर है। मैं ये नहीं कहूँ कि ये ओरिजिनल पेंसिल है। यानी कि वही वाली बात है कि अगर तुम एटम बाय एटम भी अपनी बॉडी को रीबिल्ड करते हो, तो फिर तुम्हारी बॉडी, जो रीबिल्ड बॉडी है, वो ओरिजिनल बॉडी से सिमिलर होगी।